नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो समझो, कोई भी प्रोग्रेशन हो तो फर्स्ट नंबर में कोई भी एक नंबर ऐड करने के बाद या सब्सट्रैक्ट करने के बाद दूसरा नंबर मिले, ऐसे ही वही नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद तीसरा नंबर मिले, इसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखो यहां मैं समझाता हूं। सपोज सब नेचुरल नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 1 में 1 ऐड किया, क्या मिला 2, क्या ऐड किया +1, फिर +1, फिर +1। तो एक ही नंबर हर एक जगह पर हमने ऐड किया, तो ये क्या मिल गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। मैं ऐसे थोड़े एग्जांपल बताता हूं आपको, समझो। सपोज फर्स्ट नंबर है 10, 3 ऐड किया 13 मिला, 3 ऐड किया 16 मिला, 3 ऐड किया 19 मिला, डैश 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 इनफाइनाइट तक, बराबर। तो क्या ऐड किया +3, इसमें वंस अगेन +3, इसमें वंस अगेन +3। ऐसे उल्टा भी हो सकता है। सपोज कोई एक नंबर है 95, -5 किया 90, फिर -5 85, फिर -5 80, डैश डैश डैश। तो क्या हुआ इसमें, ऐसा भी कर सकते हो 5 सब्सट्रैक्ट किया, अदरवाइज उसकी जगह -5 ऐड किया, फिर ऐड -5 वंस अगेन ऐड -5। तो ऐसे मिला हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दीज ऑल आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर। चलो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप बताना 5 7 10 14 19 तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? तो समझो, आप 5 में कितना ऐड किया तो 7 मिला 2, यहां पर +3, यहां पर +4, यहां पर +5। तो देखो हर एक में जो डिफरेंस है ना, चेंज हो गया। यहां पर डिफरेंस सेम था, ये सेम था, यहां पर भी सेम था। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी है, ये भी है, बट ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसकी साइन है D, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसकी साइन है A। तो चलो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। चलो बच्चों, हियर यू हैव वन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 9 12 15 18। अब देखो बच्चों, यहां पर टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 टर्म्स है। इसके टर्म्स के जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, इसीलिए इसको फिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ओके, अब सपोज यहां पर डैश 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 हो, तो इस टाइप के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, बराबर। अब आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में A.P. ऐसे लिखेंगे। तो समझ लेना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर। देखो हियर यू हैव वन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए बोलेंगे,
फर्स्ट टर्म, इसकी साइन है ए, ओके। फिर कॉमन डिफरेंस, इसकी साइन है डी। तो डी का मीनिंग क्या हुआ? सो डी इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए बोलेंगे, तो इसको हम A1 भी बोल सकते हैं। ये सेकंड टर्म है, इसको हम A2 बोलेंगे। ये थर्ड टर्म है तो A3, फोर्थ टर्म है तो A4, फिफ्थ टर्म है तो A5, ओके। डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? तो पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म हम माइनस करेंगे, बराबर। मीन्स A2 माइनस A1 मीन्स 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ओके। ऐसे वंस अगेन, फिर से जैसे A2 माइनस A1 किया, वैसे ही हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज अवर A3? अवर A3 इज 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। वंस अगेन ऐसे A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। मीन्स पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म हम माइनस कर सकते हैं। तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। ऐसे वंस अगेन A5 माइनस A4, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। तो जब भी सब टर्म के कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, याद रखो सब टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तभी वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, दैट इज नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो डी की ये हम ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं। सपोज डी, तो कोई भी ये लो फॉर्मूला ए, तो ए एन ले लो, एन माइनस ये, इसमें से एक माइनस हो गया। देखो 2 था, 2 माइनस 1 1, 3 था, 3 माइनस 1 2, तो ए एन माइनस ए एन माइनस 1। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, ओके। मैं जो जो भी लिख रहा हूं वो सब आपको आपकी मेथड बुक में अच्छी तरह से लिखना है, इतना याद रखना। तो अभी मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाता हूं। फर्स्ट टर्म मीन्स ए, और जो भी टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म मीन्स A5, सिक्स्थ टर्म A6, राइट। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी। तो अब आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन दूसरी एक साइन है एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स टर्म्स के कितने नंबर्स है वो, ओके। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म ए, सो सेकंड टर्म ए प्लस डी, मीन्स कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, राइट। ऐसे अब वो मैं जो हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा था ना, उसके साथ ये मैं चेक करवाता हूं। देखो सपोज हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था अभी 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश डैश। सपोज हमारा ए क्या हुआ 6, और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 9 माइनस 6 3, राइट। तो हमारा इसकी तरह से देखो, ए इज इक्वल टू 6, ए प्लस डी, तो a प्लस डी, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा हुआ A1, A2, तो A2 क्या हुआ a प्लस डी। सपोज हम A3 लेते हैं, तो a प्लस 2d मीन्स a है 6 प्लस 2 इंटू डी, 6 प्लस 3 टू जा 6, 6 प्लस 6 12। तो थर्ड टर्म हमारा क्या हुआ 12 हुआ। तो ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ता जाएगा। एक 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 डी प्लस होगा। ये बना कैसे? तो सबसे पहले ए, फिर ए प्लस डी, डिफरेंस हमने ऐड किया, फिर
एक डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस, दो बार डिफरेंस ऐड किए तो a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस डी प्लस डी प्लस डी तो a प्लस 3d। ओके, तो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये सब समझने की जरूरत ये है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हो, तो सबसे पहले ये चीज समझ लो, बराबर। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 में जाते हैं कि गिवन एरिथमेटिक मीन्स गिवन प्रोग्रेशन इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। मीन्स यहां पर जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है कि 20 माइनस 25, उसके बाद माइनस 20, उसके बाद माइनस 15, उसके बाद माइनस 10। चलो, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो देखो, इसमें A1 ले लो माइनस 25, A2 ले लो माइनस 20, A3 ले लो माइनस 15, A4 ले लो माइनस 10। ओके, अब D फाइंड करना है। D हर बार इक्वल होना चाहिए, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस माइनस 25 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस मिला 5। अब सेकंड टाइम डी फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2 माइनस 15 माइनस माइनस 20 माइनस 15 प्लस 20 माइनस होगा 5 इक्वल हुआ, बट दो बार नहीं, मिनिमम 3 टाइम्स तो करना ही है। वंस अगेन D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 इज माइनस 10 माइनस माइनस 15 माइनस 10 प्लस 15 में से 10 जाएगा 5 हुआ 5 हुआ 5 हुआ। ऑल D आर इक्वल मीन्स ऐसे लिखना है। यहां पर मैं लिखता हूं कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। ओके, सो गिवन प्रोग्रेशन is in arithmetic progression। ओके, तो ऐसे हम चेक करेंगे, बट अभी ऐसे दूसरे 2 एग्जांपल्स हम समझते हैं। देखो आप लोग, चलो बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 यहां पर है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सब A1 is equal to 1/2, A2 is equal to 1/3, A3 is equal to 1/4 and A4 is equal to 1/5। चलो, कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। D is equal to A2 माइनस A1, A2 1/3 माइनस A1 1/2। 3 and 2 का एलसीएम निकलेगा 6, 3 2 जा 6 ऊपर 2, 2 3 जा 6 ऊपर 3 इज इक्वल टू माइनस 1/6। सो हमारा पहला डिफरेंस मिला माइनस 1/6। सेकंड टाइम D A3 माइनस A2 1/4 माइनस 1/3, 4 and 3 का एलसीएम निकलेगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस 1/12। देखो, यहां पर डिफरेंस माइनस 1/c मिला, यहां पर डिफरेंस माइनस 1/12 मिला। मीन्स बोथ डिफरेंस आर नॉट इक्वल, मीन्स कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। सो गिवन प्रोग्रेशन is not in arithmetic progression। ओके, मीन्स ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।
तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा और कब नहीं होगा वो आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार याद रख लो कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए तभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आज यहां पर स्टॉप होते हैं। गुड बाय।